दोनों पक्ष के योद्धाओं का द्वंद्व युद्ध तथा भीमसेन का पराक्रम। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, पांडवों और पांचालों की मार खाने से जब हमारी सेना दुखी होकर भागने लगी, उस समय कौरवों ने क्या किया? संजय ने कहा, महाराज, उस समय महाबाहु भीमसेन पर कर्ण की दृष्टि पड़ी। उन्हें देखते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गईं और वह उन पर चढ़ आया। उसने भीमसेन के डर से भागती हुई आपकी सेना को बड़ी कोशिश करके रोका और उसे व्यवस्था पूर्वक खड़ी करके पांडवों की ओर बढ़ा। यह देख पांडवों के महारथी भीमसेन, सात्यकी, शिखंडी, जन्मेजय, धृष्टद्युम्न तथा प्रभद्रक आदि भी क्रोध में भरकर आपकी सेना का संहार करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। उस युद्ध में शिखंडी ने कर्ण का सामना किया और धृष्टद्युम्न ने बहुत बड़ी सेना से घिरे हुए दुःशासन का मुकाबला किया। नकुल ने वृषसेन पर और युधिष्ठिर ने चित्रसेन पर धावा किया। सहदेव उलूक से भिड़ गया। सात्यकी का शकुनी पर और द्रौपदी के पुत्रों का कौरवों पर आक्रमण हुआ। अर्जुन का सामना महारथी अश्वत्थामा ने किया। कृपाचार्य का युधामन्यु से और कृतवर्मा का उत्तमौजा से युद्ध हुआ। भीमसेन ने अकेले ही समस्त कौरवों तथा उनकी सेनाओं का वेग रोका। महाराज, शिखंडी ने रणभूमि में निर्भय विचरते हुए कर्ण को अपने बाणों का निशाना बनाया और उसे आगे बढ़ने से रोक दिया। बाधा पाकर रोष के मारे कर्ण के ओंठ फड़कने लगे। उसने शिखंडी की दोनों भौहों के बीच 3 बाण मारे। उनसे अत्यंत आहत होकर शिखंडी ने भी कर्ण को तेज किए हुए 90 बाण मारे। तब महारथी कर्ण ने 3 बाणों से शिखंडी के सारथी और घोड़ों को मार डाला। इससे शिखंडी को बड़ा क्रोध हुआ। उसने अपने रथ से कूदकर कर्ण के ऊपर शक्ति का प्रहार किया। कर्ण ने 3 बाणों से उस शक्ति के टुकड़े-टुकड़े कर डाले और 9 तीखे बाण मारकर उसे भी बींध डाला। शिखंडी के शरीर में बहुत घाव हो गए थे, इसलिए वह कर्ण के धनुष से छूटे हुए बाणों का वार बचाता हुआ तुरंत भाग निकला। अब कर्ण पांडव सैनिकों को अपने बाणों से मारकर गिराने लगा। दूसरी ओर आपके पुत्र दुशासन ने धृष्टद्युम्न को बहुत पीड़ित किया। तब धृष्टद्युम्न ने दुशासन की छाती में 3 बाण मारे। फिर दुशासन ने भी एक तीखे भल्ल से धृष्टद्युम्न की बाईं भुजा को बींध डाला। इससे धृष्टद्युम्न क्रोध में भर गया और एक तीखा क्षुरप्र मारकर उसने दुशासन का धनुष काट दिया। यह देख पांचाल योद्धा उच्च स्वर से गर्जना करने लगे। अब आपके पुत्र ने दूसरा धनुष हाथ में लिया और हंसते-हंसते बाणों की झड़ी लगाकर धृष्टद्युम्न को चारों ओर से घेर लिया। तदनंतर पंचाल देशीय सैनिकों ने भी अपने सेनापति को बचाने के लिए आपके पुत्र पर घेरा डाल दिया। फिर तो आपके योद्धाओं का शत्रुओं के साथ घोर संग्राम होने लगा। इसी बीच में अपने पिता के पास खड़े हुए वृषसेन ने नकुल को पहले 5 और फिर 8 बाण मारे। तब शूरवीर नकुल ने भी हंसते-हंसते एक तीखे नाराज से वृषसेन की छाती छेद डाली। इस चोट से वृषसेन बहुत घायल हो गया। फिर तो वे दोनों वीर हजारों बाणों की बौछार से एक दूसरे को ढकने लगे। इतने में ही कौरव सेना में भगदड़ पड़ गई। कर्ण पीछे लौटकर उसे रोकने लगा। उसके लौट जाने पर नकुल ने कौरवों के ऊपर चढ़ाई की। कर्ण पुत्र वृषसेन भी नकुल का सामना करना छोड़ अपने पिता के पहियों की ही रक्षा में लग गया। इसी प्रकार क्रोध में भरे हुए उल्लूक को संग्राम में सहदेव ने रोका। उसने उल्लूक के चारों घोड़ों को मारकर उसके सारथी को भी यमलोक भेज दिया।
उलूक रथ से कूदकर भागा और तुरंत त्रिगर्तों की सेना में जा घुसा। एक और सात्यकी और शकुनी में लड़ाई हो रही थी। सात्यकी ने तेज किए हुए 20 बाणों से शकुनी को घायल कर दिया और एक भल्ल मारकर उसकी ध्वजा भी काट डाली। इससे शकुनी को बड़ा कोप हुआ। उसने सात्यकी का कवच काटकर उसकी ध्वजा के भी टुकड़े-टुकड़े कर दिए। सात्यकी ने शकुनी को पुनः 3 बाणों से घायल किया। 3 ही बाण उसके सारथी को भी मारे। इसके बाद अनेकों बाण मारकर उसने शकुनी के घोड़ों को यमलोक भेज दिया। फिर तो शकुनी सहसा रथ से कूद पड़ा और उलूक के रथ पर बैठकर वहां से चंपत हो गया। अब सात्यकी आपकी सेना पर बाण बरसाने लगा। उसके बाणों की चोट से आहत हो आपके सैनिक चारों ओर भागने लगे। बहुतेरे अपने प्राण खोकर रणभूमि में ही गिर गए। दूसरी ओर आपके पुत्र दुर्योधन ने भीमसेन को रोका, किंतु भीम ने तुरंत ही उसके घोड़ों और सारथी को मार डाला। फिर रथ और ध्वजा की भी धज्जियां उड़ा दी। इससे पांडव पक्ष के योद्धा बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार परास्त होकर दुर्योधन भीम के सामने से भाग गया। इधर युधामन्यु ने कृपाचार्य को घायल करके तुरंत ही उनका धनुष भी काट दिया। तब शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ आचार्य कृप ने दूसरा धनुष हाथ में ले बाण मारकर युधामन्यु के रथ की ध्वजा, सारथी और छत्र को नीचे गिरा दिया। तब तो महारथी युधामन्यु स्वयं ही रथ हाँकता हुआ भाग गया। इसी प्रकार एक और उत्तमौजा ने बाणों की झड़ी लगाकर कृतवर्मा को ढक दिया। फिर उन दोनों में अत्यंत भयानक युद्ध छिड़ गया। कृतवर्मा ने उत्तमौजा की छाती में चोट की। वह मूर्छित होकर रथ की बैठक में बैठ गया। उसकी यह अवस्था देख सारथी उसे रणभूमि से दूर हटा ले गया। तदनंतर कौरवों की सारी सेना भीमसेन पर टूट पड़ी। दुशासन तथा शकुनी ने हाथियों की बहुत बड़ी सेना से भीमसेन को घेरकर उन पर बाण मारना आरंभ किया। हाथियों की सेना देखते ही भीमसेन के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करते हुए हाथियों से ही हाथियों का संहार आरंभ किया। अपने बाणों से हाथियों के हजारों जत्थों का सफाया कर डाला। उस समय बिजली की गड़गड़ाहट के समान भीम के धनुष की टंकार सुनकर हाथी मल मूत्र त्यागते हुए बड़े वेग से भाग रहे थे। महाराज, भीमसेन का वह पराक्रम संपूर्ण प्राणियों का संहार करने वाले रुद्र के समान जान पड़ता था। कर्ण से पराजित और घायल होकर युधिष्ठिर का अपनी छावनी में विश्राम के लिए जाना। संजय कहते हैं, राजन, दूसरी ओर युधिष्ठिर को आते देख आपका पुत्र दुर्योधन क्रोध में भर गया। उसने अपनी आधी सेना साथ ले सहसा निकट जाकर उन्हें सब ओर से घेर लिया और 73 क्षुर मारकर उनको बींध डाला। कुंती नंदन युधिष्ठिर ने भी क्रोध में भरकर आपके पुत्र को तुरंत ही 30 भल्ल मारे। यह देख उन्हें पकड़ने के लिए कौरव पक्ष के योद्धा टूट पड़े। उस समय शत्रुओं के खोटे विचार जानकर महारथी नकुल, सहदेव तथा धृष्टद्युम्न एक अक्षौहिणी सेना के साथ युधिष्ठिर के पास आ धमके। वहां पहुंचते ही सहदेव ने बड़ी फुर्ती के साथ दुर्योधन को 20 बाण मारे। इतने में कर्ण युधिष्ठिर की सेना का संहार करने लगा। उसके बाणों से पीड़ित होकर वह सेना सहसा भाग खड़ी हुई। तब राजा युधिष्ठिर को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने तेज किए हुए 50 बाणों से कर्ण को बींध डाला। तदनंतर उन दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। धर्मराज शान पर चढ़ाकर तेज किए हुए भांति-भांति के बाणों, भल्लों, शक्ति, रिष्टि तथा मूसलों से आपकी सेना का संहार करने लगे। उस समय
आपके योद्धाओं में हाहाकार मच गया। धर्मात्मा युधिष्ठिर जहां-जहां दृष्टि डालते थे, वहां-वहां के सैनिकों का सफाया हो जाता था। यह देख कर्ण अत्यंत कुपित होकर युधिष्ठिर पर नाराज अर्धचंद्र तथा वत्सदंत आदि का प्रहार करने लगा। युधिष्ठिर ने भी तेज किए हुए बाणों से कर्ण को घायल कर डाला। फिर कर्ण ने हंसते-हंसते तेज किए हुए बाणों तथा 3 भल्लों से युधिष्ठिर की छाती छेद डाली। इससे धर्मराज को बड़ी पीड़ा हुई। वे रथ के पिछले भाग में बैठ गए और सारथी को वहां से चल देने की आज्ञा की। उन्हें जाते देख दुर्योधन सहित सभी कौरव इसे पकड़ो पकड़ो कहकर चिल्लाते हुए उनके पीछे दौड़ पड़े। इतने में ही पांचाल योद्धाओं के साथ 1700 कैकेयी वीरों ने आकर कौरवों को आगे बढ़ने से रोक दिया। उस समय राजा युधिष्ठिर बाणों के प्रहार से बहुत घायल हो गए थे। वे नकुल तथा सहदेव के बीच में होकर धीरे-धीरे छावनी की ओर जा रहे थे। उनका होश ठिकाने नहीं था। ऐसी अवस्था में भी कर्ण ने दुर्योधन के हित की इच्छा से युधिष्ठिर का पीछा किया और उन्हें 3 तीखे बाणों से बींध डाला। युधिष्ठिर ने भी कर्ण की छाती में बाण मारकर बदला चुकाया। इसके बाद 3 बाणों से उसके सारथी को और 4 से चारों घोड़ों को बींध डाला। फिर नकुल और सहदेव ने भी बड़े प्रयास के साथ कर्ण पर बाणों की वर्षा की। इसी प्रकार सूत पुत्र कर्ण ने भी तीखी धार वाले 2 भल्लों से नकुल और सहदेव को घायल कर दिया। फिर युधिष्ठिर के घोड़ों को मारकर एक भल्ल से उनके मस्तक के टोप को नीचे गिरा दिया। इसी तरह नकुल के भी घोड़ों को मौत के घाट उतारकर उसके रथ की ईशा और धनुष को भी काट डाला। रथ टूट जाने पर वे दोनों पांडु कुमार अत्यंत घायल होकर सहदेव के रथ पर जा बैठे। उन दोनों को रथहीन देख उनके मामा मद्रराज शल्य को बड़ी दया आई। उन्होंने सूत पुत्र से कहा, कर्ण, तुम्हें तो आज अर्जुन से युद्ध करना है। फिर अत्यंत क्रोध में भरकर धर्मराज से किस लिए लड़ रहे हो? इन्हें मारने से तुम्हें क्या फायदा होगा? इधर देखो, अर्जुन रथियों की सेना का संहार कर रहा है। अपने बाणों की वर्षा से हमारी संपूर्ण सेना को काल का ग्रास बना रहे हैं। उधर भीमसेन दुर्योधन को दबोचे हुए है। हम लोगों के देखते-देखते वे उसे मार न डाले, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। इन माद्री के पुत्रों अथवा राजा युधिष्ठिर को मारने से क्या लाभ होगा? दुर्योधन का प्राण संकट में पड़ा है। शल्य की यह बात सुनी और देखा कि दुर्योधन भीमसेन के चंगुल में फंस चुका है, तो युधिष्ठिर और नकुल सहदेव को वहीं छोड़कर आपके पुत्र को बचाने के लिए वह दौड़ पड़ा। उसके चले जाने पर युधिष्ठिर सहदेव के तेज चलने वाले घोड़ों द्वारा वहां से खिसक गए। राजा को अपनी पराजय के कारण बड़ी लज्जा हो रही थी। नकुल और सहदेव के साथ अपने घायल शरीर से छावनी पर पहुंचकर वे रथ से उतरे और एक सुंदर पलंग पर लेट गए। उस समय उनके देह से बाण निकाल डाले गए, तो भी हृदय के घाव से उन्हें बड़ी पीड़ा होने लगी। उन्होंने दोनों भाई माद्री के पुत्रों से कहा, भीमसेन मेघ के समान गरज-गरज कर लड़ रहे हैं। तुम दोनों सहायता के लिए उनकी ही सेना में जाओ। उनकी आज्ञा पाकर नकुल दूसरे रथ पर सवार हुआ। सहदेव के पास तो रथ था ही। दोनों भाई अपने शीघ्रगामी घोड़े हाँककर भीमसेन की सेना में जा पहुंचे। अर्जुन द्वारा अश्वत्थामा की पराजय, कर्ण द्वारा भार्गवास्त्र का प्रयोग, श्री कृष्ण और अर्जुन का युधिष्ठिर से मिलने के लिए छावनी पर जाना तथा युधिष्ठिर का उनसे कर्ण के मारे जाने का समाचार पूछना। संजय कहते हैं, महाराज,
इसी समय अश्वत्थामा रथियों की बहुत बड़ी सेना साथ लेकर जहां अर्जुन खड़े थे, वहां ही आ धमका। उसे आते देख अर्जुन ने एक बारगी उसका बढ़ाव रोक दिया। अश्वत्थामा झल्ला उठा। वह बाणों की मार से श्री कृष्ण और अर्जुन को आच्छादित करने लगा। यह देख अर्जुन ने हंसते-हंसते दिव्य अस्त्र का प्रयोग किया, किंतु अश्वत्थामा ने उसका निवारण कर दिया। उस समय अर्जुन ने अश्वत्थामा का वध करने के लिए जिस-जिस अस्त्र का प्रहार किया, उन सबको द्रोण कुमार ने काट डाला। उसने अपने बाणों से दिशाओं तथा उपदिशाओं को ढककर श्री कृष्ण की दाहिनी बाह में 3 बाण मारे। तब अर्जुन ने उसके घोड़ों को घायल करके संग्राम में खून की नदी बहा दी। उन्होंने अश्वत्थामा का धनुष काट डाला। यह देख उसने अर्जुन पर वज्र के समान भयंकर परिघ का प्रहार किया, किंतु अर्जुन ने उसे हंसते-हंसते काट डाला। अब अश्वत्थामा का क्रोध और भी बढ़ गया। उसने इंद्र अस्त्र का प्रयोग किया, परंतु अर्जुन ने महेंद्र अस्त्र से उसे शांत कर दिया। साथ ही अश्वत्थामा को भी अपने बाणों से ढक दिया। द्रोण कुमार ने अपने सायकों से उन बाणों को काट गिराया और 100 बाणों से श्री कृष्ण को तथा 300 से अर्जुन को बींध डाला। तब अर्जुन ने भी अश्वत्थामा के मर्म स्थानों में 100 बाण मारे और उसके सारथी को एक भल्ल से मारकर रथ से नीचे गिरा दिया। उस समय अश्वत्थामा ने स्वयं ही घोड़ों की बागडोर संभाली और श्री कृष्ण तथा अर्जुन को बाणों से ढकना आरंभ किया। उसके इस पराक्रम की सभी योद्धा प्रशंसा कर रहे थे। इसी बीच में अर्जुन ने हंसते-हंसते उसके घोड़ों की बागडोर को शूरप्रो से तुरंत काट डाला। अब वे घोड़े बाणों की मार से अत्यंत पीड़ित होकर भाग चले। उस समय पांडव विजय पाकर चारों ओर तीखे बाणों की वर्षा करते हुए आपकी सेना को खदेड़ने लगे। उन्होंने कौरव सैनिकों को इतनी पीड़ा पहुंचाई कि वे आपके पुत्रों के रोकने पर भी न रुक सके। तदनंतर दुर्योधन ने बड़े स्नेह के साथ कर्ण से कहा, महाबाहो, देखो, पांडवों ने हमारी इस विशाल सेना को बड़ा कष्ट पहुंचाया है। तुम्हारे रहते हुए यह भय के कारण भागी जा रही है। यह जानकर जो उचित समझो वही करो। पांडवों के खदेड़े हुए हमारे हजारों योद्धा अब तुम्हें ही सहायता के लिए पुकार रहे हैं। दुर्योधन की यह बात सुनकर कर्ण ने हंसते-हंसते अपने धनुष पर भार्गवास्त्र का संधान किया। फिर तो उससे लाखों, करोड़ों और अरबों बाण प्रकट हुए, जो अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहे थे। उन भयंकर बाणों से समस्त पांडव सेना आच्छादित हो गई। उस समय कुछ भी सूझ नहीं पड़ता था। उस युद्ध में भार्गवास्त्र की मार से हजारों हाथी, घोड़े, रथी और पैदल प्राणहीन होकर गिरने लगे। पृथ्वी कांप उठी। पांडवों की संपूर्ण सेना व्याकुल हो गई। कर्ण द्वारा मारे जाते हुए पांचाल और चेदी देशीय योद्धा भय के मारे भागने और चिल्लाने लगे। साथ ही भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन की पुकार करने लगे। कर्ण के बाण से मारे जाते हुए सृंजियों का आर्तनाद सुनकर कुंती नंदन अर्जुन ने भगवान वासुदेव से कहा, महाबाहो श्री कृष्ण, आप इस भार्गवास्त्र के पराक्रम को तो देखिए। युद्ध में किसी तरह भी इनका नाश नहीं किया जा सकता। उधर कर्ण अपने घोड़ों को बढ़ाता हुआ बारंबार मेरी ओर देख रहा है। इस समय उसके सामने से भाग जाना भी मैं ठीक नहीं समझता। श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, कर्ण ने राजा युधिष्ठिर को बहुत घायल कर दिया है। इस समय उनसे मिलकर और धीरज देकर फिर कर्ण का वध करना। यह कहकर जनार्दन युधिष्ठिर से मिलने के लिए आगे बढ़े। उनका उद्देश्य यह था कि जब तक अर्जुन धर्मराज से मिलेंगे,
तब तक कर्ण युद्ध करते-करते खूब थक जाएगा। भगवान की आज्ञा के अनुसार अर्जुन अपने घायल हुए भाई को देखने के लिए रथ पर बैठे-बैठे चल दिए। चलते-चलते उन्होंने अपनी सेना में सब ओर दृष्टि डाली, परंतु कहीं भी अपने बड़े भाई को नहीं देखा। तब वे बड़ी तेजी के साथ भीमसेन के पास पहुंचकर उनसे बोले, राजा युधिष्ठिर कहाँ है? भीम ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर यहाँ से छावनी पर चले गए। कर्ण के बाणों से घायल होने के कारण उनके शरीर में बड़ी पीड़ा हो रही थी। संभव है किसी तरह जीवित हो। अर्जुन बोले, यदि ऐसी बात है तो आप शीघ्र ही उनका समाचार लेने जाइए। कर्ण के बाणों से अत्यंत घायल हो जाने के कारण अवश्य ही वे छावनी की ओर चले गए हैं। उनकी क्या हालत है, यह जानने के लिए आप शीघ्र चले जाइए। मैं यहाँ खड़ा हो शत्रुओं को रोके रहूंगा। भीम ने कहा, अर्जुन, यदि मैं चला जाऊंगा तो शत्रु पक्ष के वीर यही कहेंगे कि भीमसेन डर गया। इसलिए तुम ही जाकर महाराज की खबर लो। अर्जुन बोले, मेरे शत्रु संशप्तक सामने खड़े हैं। आज इन्हें मारे बिना मैं भी यहाँ से नहीं जा सकता। भीम ने कहा, धनंजय, मैं अपने पराक्रम से संशप्तकों का सामना करूंगा। तुम निश्चिंत होकर जाओ। भीमसेन की बात सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, ऋषिकेश, अब मैं राजा युधिष्ठिर का दर्शन करना चाहता हूँ। आप शीघ्र ही घोड़े हाँकिए। तब भगवान गरुड़ के समान तेज चलने वाले घोड़ों को हाँककर बहुत शीघ्र राजा युधिष्ठिर के पास पहुंच गए। फिर दोनों ने रथ से उतरकर धर्मराज के चरणों में प्रणाम किया और उन्हें सकुशल देख वे बड़े प्रसन्न हुए। तदनंतर राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण और अर्जुन का अभिनंदन किया। उस समय धर्मराज ने यह समझ लिया कि कर्ण मारा गया। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे हर्ष गदगद वाणी से बोले, देवकी नंदन, तुम्हारा स्वागत है। धनंजय, तुम्हारा भी स्वागत है। इस समय तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, क्योंकि तुम लोगों ने स्वयं सकुशल रहकर महारथी कर्ण को मार डाला है। वह सब प्रकार की शस्त्र विद्या में निपुण तथा कौरवों का अगुआ था। परशुराम जी ने अस्त्र विद्या सिखाकर उसे महान शक्तिशाली बना दिया था। युद्ध में उस पर विजय पाना कठिन था। वह विश्व विख्यात महारथी और संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर था। दुर्योधन का हित साधन करता और हम लोगों को दुख देने के लिए ही तैयार रहता था। हमारे मित्रों के लिए तो वह काल के ही समान था। ऐसे महाबली कर्ण को तुम दोनों ने युद्ध में मार डाला। यह बड़े आनंद की बात हुई। भैया श्री कृष्ण और अर्जुन, आज कर्ण ने मेरे साथ भयंकर युद्ध किया था। उसने मेरे दोनों चक्र रक्षकों तथा सारथी को मार डाला, घोड़ों को यमलोक पठाया और मेरे पक्ष के बहुत से योद्धाओं को जीतकर मुझे भी परास्त कर दिया। इतना ही नहीं, उसने मेरा अपमान करके मुझे बहुत से कटु वचन भी सुनाए। धनंजय, अधिक क्या कहूँ, इस समय जो मैं जीवित हूँ, यह भीमसेन का प्रभाव है। मुझसे तो वह अपमान सहा नहीं जाता। कर्ण ने मुझे इतना घायल और अपमानित कर दिया, तो अब मेरे जीने से क्या लाभ? अब मैं राज्य लेकर भी क्या करूँगा? पहले कभी भीष्म, द्रोण और कृपाचार्य से भी मुझे जो अपमान नहीं मिला, वह आज सूत पुत्र से प्राप्त हुआ है। इसलिए अर्जुन, मैं तुमसे पूछता हूँ कि किस प्रकार सकुशल रहकर तुमने कर्ण का वध किया है। यह सब समाचार मुझे सुनाओ। वीरवर, कर्ण के बाणों से जब मैं बहुत घायल हो गया, तो उसका वध करने के लिए मैंने तुम्हारा ही स्मरण किया था। इस समय कर्ण का वध करके तुमने मेरे उस स्मरण को सफल बना दिया ना? बताओ तो,
सूत पुत्र को तुमने किस अर्जुन की बात से कर्ण के जीवित रहने का पता पाकर युधिष्ठिर का उन्हें धिक्कारना तथा युधिष्ठिर का वध करने के लिए उद्यत हुए अर्जुन को भगवान द्वारा धर्म का तत्व समझाया जाना। संजय कहते हैं, महाराज, धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर की यह बात सुनकर अतिरथी वीर अर्जुन इस प्रकार बोले, राजन, आज जब मैं संशप्तकों के साथ युद्ध कर रहा था, उस समय अश्वत्थामा बाणों की वर्षा करता हुआ सहसा मेरे सामने आ धमका। मेरा रथ देखते ही उसकी सारी सेना मेरे साथ युद्ध करने के लिए खड़ी हो गई। तब मैं उस सेना के 500 वीरों को मारकर अश्वत्थामा पर जा चढ़ा। अश्वत्थामा अपने तीखे बाणों से मुझे और भगवान श्री कृष्ण को पीड़ा देने लगा। मेरे साथ लड़ते समय उसके पीछे 808 बैल बाणों का बोझा ढो रहे थे। उसने वे सभी बाण मुझ पर चलाए, किंतु मैंने अपने सायकों से उन सबको नष्ट कर डाला। तत्पश्चात उसके ऊपर मैंने वज्र के समान 30 बाण मारे। उनसे छिद जाने के कारण उसका रूप शिकारी जानवर के समान दिखाई देने लगा। फिर तो अपने समस्त शरीर से खून की धारा बहाता हुआ वह सूत पुत्र के रथियों के दल में घुस गया। उस समय उसको दूसरे प्रधान योद्धा भी खून से लथपथ ही दिखाई पड़े। तदनंतर कौरव सेना को पराजित तथा सैनिकों को भयभीत देख कर्ण 50 प्रधान रथियों को साथ लेकर बड़ी तेजी के साथ मेरी ओर चला। मैंने उसके सैनिकों का तो संहार कर डाला, मगर कर्ण को वहां ही छोड़कर आपका दर्शन करने के लिए जल्दी यहाँ चला आया। मैंने सुना कि कर्ण ने युद्ध में आपको बहुत घायल कर दिया है। कर्ण बड़ा क्रूर है, उसके सामने से आपका यहाँ चला आना अनुचित नहीं है। मैं समझता हूँ वह समय युद्ध से हट आने का ही था। युद्ध में अपने सामने ही मैंने कर्ण के अद्भुत अस्त्र को देखा है। पांचालों में कोई भी ऐसा वीर नहीं है जो आज कर्ण का वेग सह सके। महाराज, सात्यकी और धृष्टद्युम्न मेरे पहियों की रक्षा करें। राजकुमार युधामन्यु तथा उत्तमौजा ये मेरे पृष्ठ भाग की रक्षा में रहें। फिर मैं इस संग्राम में महारथी कर्ण के साथ युद्ध करूंगा। आपकी भी इच्छा हो तो आइए और देखिए हम दोनों किस प्रकार एक दूसरे को जीतने का प्रयास करते हैं। यदि मैं आज बलपूर्वक कर्ण को उसके बंधु बांधवों सहित न मार डालूं, तो प्रतिज्ञा करके उसका पालन न करने वालों को जो कष्टप्रद गति मिलती है, वही मुझे भी मिले। अब मैं आपसे युद्ध में जाने के लिए आज्ञा चाहता हूँ। आशीर्वाद दीजिए जिससे रण में मेरी विजय हो। राजन, मैं सूत पुत्र कर्ण, उसकी सेना तथा संपूर्ण शत्रुओं का संहार करूंगा। युधिष्ठिर कर्ण के बाणों की चोट से बहुत कष्ट पा रहे थे। अर्जुन के मुख से जब उन्होंने कर्ण के जीवित रहने का समाचार सुना, तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ। वे धनंजय से इस प्रकार बोले, तात, तुम्हारी सेना शत्रुओं से तिरस्कृत होकर रण से भाग गई है, और तुम जब कर्ण को नहीं मार सके, तो भयभीत होकर भीम को अकेले ही छोड़ यहाँ भाग आए। यह तुमने खूब स्नेह निभाया। वीर माता कुंती के गर्भ से जन्म लेकर यह अच्छा काम नहीं किया। द्वैत वन में तुमने यह सच्ची प्रतिज्ञा की थी कि मैं अकेले ही कर्ण को मार डालूंगा। फिर उसे जीते जी ही छोड़कर तुम यहाँ कैसे चले आए? अर्जुन, जब तुम जन्म लेकर 7 दिन के ही हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने कुंती से कहा था, यह बालक इंद्र के समान पराक्रमी होगा, समस्त शत्रुओं पर विजय पाएगा। यह खांडव वन में संपूर्ण देवताओं तथा सब प्राणियों को जीत लेगा। राजाओं के बीच यह मद्र, कलिंग, कैकई तथा कौरव वीरों का संहार करेगा। संसार में इससे बढ़कर कोई भी धनुर्धर नहीं होगा। कोई भी प्राणी
कभी युद्ध में इसे परास्त नहीं कर सकेगा। यह संपूर्ण विद्याओं का ज्ञाता तथा जितेंद्रिय होगा। इच्छा करते ही यह समस्त प्राणियों को अपने अधीन कर लेगा। चंद्रमा के समान इसकी कांति होगी और वायु के समान वेग। यह स्थिरता में मेरु और क्षमा में पृथ्वी के समान होगा। सूर्य के समान तेजस्वी, कुबेर के समान धनी, इंद्र के समान पराक्रमी और भगवान विष्णु के समान बलवान होगा। कुंती, जैसे अदिति के गर्भ से शत्रुहंता विष्णु ने जन्म लिया था, उसी प्रकार तुम्हारा यह महात्मा पुत्र भी तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न हुआ है। अपने पक्ष की विजय तथा शत्रु पक्ष का संहार करने में इसकी ख्याति होगी। इससे ही वंश परंपरा का विस्तार होगा। इस प्रकार शतशृंग पर्वत के ऊपर यह आकाशवाणी हुई, जिसे अनेकों तपस्वियों ने सुना, किंतु यह सत्य नहीं हुई। निश्चय ही अब देवता भी झूठ बोलने लगे हैं। सदा ही तुम्हारी प्रशंसा करने वाले बड़े-बड़े ऋषियों के मुख से भी मैंने ऐसी ही बातें सुनी है। इसलिए मुझे दुर्योधन की उन्नति के विषय में कभी भी विश्वास नहीं हुआ तथा आज तक मुझे इस बात का भी पता नहीं था कि तुम कर्ण के भय से डरते हो। ऐसी परिस्थिति में अब मैं क्या कर सकता हूँ? आज कौरवों, अपने मित्रों तथा अन्य संपूर्ण योद्धाओं के सामने मुझे सूत पुत्र के वश में होना पड़ा, इसलिए मेरे जीवन को धिक्कार है। पार्थ, यदि तुम्हारा पुत्र महारथी अभिमन्यु आज जीवित होता, तो वह शत्रु पक्ष के संपूर्ण महारथियों का नाश कर डालता। उसके रहते युद्ध में मुझे ऐसा अपमान कभी नहीं उठाना पड़ता। यदि घटोत्कच जीवित होता, तो भी मुझे युद्ध से विमुख नहीं होना पड़ता। किंतु मैं अपने अभाग्य के लिए क्या कहूँ? जान पड़ता है मेरे पूर्व जन्म के पाप बड़े ही प्रबल हैं। तभी तो दुरात्मा कर्ण ने तुम्हें तिनके के समान भी न गिनकर मेरे साथ वह व्यवहार किया जो किसी बंधुहीन एवं असमर्थ मनुष्य के साथ किया जाता है। जो पुरुष आपत्ति में पड़े हुए को उससे छुड़ाता है, वही सच्चा बंधु और सुहृद है। ऐसा प्राचीन मुनियों का कथन है तथा सत्पुरुषों ने भी इस धर्म का सदा ही पालन किया है, परंतु तुमने नहीं किया। तुम्हारे पास विश्वकर्मा का बनाया हुआ रथ है, जिसके धुरे से कभी भी आवाज नहीं होती तथा जिसकी ध्वजा पर वानर विराजमान है। यही नहीं, तुम्हारे हाथ में गांडीव जैसा धनुष है तथा भगवान श्री कृष्ण तुम्हारा रथ हाँकते हैं। इन सबके होते हुए भी तुम कर्ण से डरकर भाग कैसे आए? यदि युद्ध में आज कर्ण का मुकाबला करने की शक्ति नहीं रखते, तो जो राजा तुमसे अस्त्र बल में बड़ा हो, उसे ही अपना गांडीव धनुष दे दो। धिक्कार है तुम्हारे इस गांडीव को, धिक्कार है तुम्हारी भुजाओं के पराक्रम को, तथा धिक्कार है तुम्हारे इन असंख्य बाणों को। अग्नि के दिए हुए इस रथ और ध्वजा को भी धिक्कार है। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। उन्होंने धर्मराज को मार डालने की इच्छा से हाथ में तलवार उठा ली। भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय की बात जानने वाले ही ठहरे। उन्होंने अर्जुन का कोप देखते ही उनकी चेष्टा ताड़ ली और कहा, अर्जुन, यह क्या? तुमने तलवार क्यों उठाई? यहाँ किसी से युद्ध करना हो, ऐसा तो दिखाई नहीं देता। मैं किसी ऐसे मनुष्य को भी यहाँ नहीं देखता जो तुम्हारा वध्य हो। फिर प्रहार क्यों करना चाहते हो? तुम पर सनक तो नहीं सवार हो गई? मैं पूछता हूँ, बताओ, इस समय क्या करने का विचार है? श्री कृष्ण के पूछने पर क्रोध में भरे हुए अर्जुन ने युधिष्ठिर की ओर देखते हुए कहा, गोविंद, मैंने गुप्त रूप से यह प्रतिज्ञा की है कि जो कोई मुझसे ऐसा कह देगा कि तुम अपना गांडीव दूसरे को दे डालो, उसका मैं सिर काट लूंगा।
राजा ने आपके सामने ही मुझसे ऐसी बात कही है, अतः मैं क्षमा नहीं कर सकता। आज इनका वध करके अपनी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। इसलिए मैंने यह तलवार उठाई है। इस अवसर पर आप क्या करना उचित समझते हैं? आप ही इस जगत के भूत और भविष्य को जानते हैं। आप जैसी आज्ञा दें। कर श्री कृष्ण ने कहा, धिक्कार है, धिक्कार है। फिर वे अर्जुन से बोले, पार्थ, आज मुझे मालूम हुआ कि तुमने कभी वृद्ध पुरुषों की सेवा नहीं की है, तभी तो तुम्हें बेमौके क्रोध आ गया। धनंजय, जो धर्म के विभाग को जानता है, वह कभी ऐसा नहीं कर सकता। इस समय यहाँ तुमने जैसा बर्ताव किया है, उससे तुम्हारी धर्म भीरुता तथा अज्ञता का पता चलता है। जो नहीं करने योग्य काम करता है तथा करने योग्य नहीं करता है, वह मनुष्य अधम है। जो स्वयं धर्म का आचरण करके शिष्यों द्वारा उपासना किए जाने पर उन्हें धर्म का उपदेश देता है, धर्म के संक्षेप और विस्तार को जानने वाले उन गुरुजनों का इस विषय में क्या निर्णय है, इसे तुम नहीं जानते। उस निर्णय को नहीं जानने वाला मनुष्य कर्तव्य और अकर्तव्य के निश्चय में तुम्हारी ही तरह असमर्थ एवं मोहित हो जाता है। क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसे जान लेना सहज नहीं है। इसका ज्ञान होता है शास्त्र से, और शास्त्र का तुम्हें पता ही नहीं। अज्ञानवश अपने को धर्मवेता मानकर जो तुम धर्म की रक्षा करने चले हो, उसमें जीव हिंसा का पाप है। यह बात तुम्हारे जैसे धार्मिक की समझ में नहीं आती। तात, मेरे विचार से प्राणियों की हिंसा न करना ही सबसे बड़ा धर्म है। किसी की प्राण रक्षा के लिए झूठ बोलना पड़े तो बोल दे, परंतु उसकी हिंसा न होने दे। भला तुम्हारे जैसा श्रेष्ठ पुरुष अन्य साधारण मनुष्यों के समान अपने धर्मज्ञ भाई एवं चक्रवर्ती राजा को मारने के लिए कैसे तैयार होगा? भारत, जो युद्ध न करता हो, शत्रुता न रखता हो, रण से विमुख होकर भागा जा रहा हो, शरण में आता हो, हाथ जोड़कर पड़ा हो अथवा असावधान हो, ऐसे मनुष्य का वध करना श्रेष्ठ पुरुष अच्छा नहीं समझते। तुम्हारे बड़े भाई में प्राय उपयुक्त सभी बातें हैं। तुमने ना समझ बालक की तरह पहले प्रतिज्ञा कर ली थी, इसलिए मूर्खतावश अधर्म युक्त कार्य करने को तैयार हो गए हो। पार्थ, बताओ तो भला, धर्म के दुर्बोध एवं सूक्ष्म स्वरूप का अच्छी तरह विचार किए बिना ही अपने ज्येष्ठ भ्राता का वध करने को कैसे दौड़ पड़े? पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें धर्म का रहस्य बता रहा हूँ। पितामह भीष्म, धर्मज्ञ युधिष्ठिर, विदुर जी अथवा यशस्विनी कुंती देवी तुम्हें धर्म के जिस तत्व का उपदेश कर सकती हैं, उसको मैं ठीक-ठीक बता रहा हूँ। सुनो। सत्य बोलना बहुत अच्छा काम है। सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। फिर भी सत्यवादी को ही कभी-कभी सत्य के स्वरूप का ठीक-ठीक ज्ञान होना कठिन हो जाता है। देखो, सत्य का अनुष्ठान कैसे होता है। जहाँ सत्य का परिणाम असत और असत्य का परिणाम सत होता हो, वहाँ सत्य न बोलकर असत्य बोलना ही उचित है। विवाह काल में स्त्री प्रसंग के समय किसी के प्राणों का संकट आने पर, सर्वस्व का अपहरण होते समय तथा ब्राह्मण की भलाई के लिए आवश्यकता हो तो असत्य बोल दे। इन 5 अवसरों पर झूठ बोलने पर पाप नहीं होता। जब किसी का सर्वस्व छीना जा रहा हो तो उसे बचाने के लिए झूठ बोलना कर्तव्य है। वह असत्य ही सत्य और सत्य ही असत्य हो जाता है। जो वहां भी सत्य ही कह देता है, ऐसे मनुष्य को लोग मूर्ख समझते हैं। पहले सत्य और असत्य का अच्छी तरह निर्णय करके जो परिणाम में सत्य हो, उसका पालन करे। केवल अनुष्ठान की दृष्टि से असत्य रूप सत्य का भाषण नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है, वही धर्मवेता है।
जिसकी बुद्धि निष्काम है, वह मनुष्य अंधे पशु को मारने वाले बलाक नामक व्याध की भांति अत्यंत कठोर कर्म करके भी यदि महान पुण्य प्राप्त कर ले तो क्या आश्चर्य है। इसी तरह जो धर्म पालन की इच्छा तो रखता है पर है मूर्ख और गंवार, वह नदियों के संगम पर बसे हुए कौशिक मुनि की भांति यदि अज्ञान पूर्वक धर्म करके भी महान पाप का भागी हो जाए तो क्या आश्चर्य है। अर्जुन ने कहा, भगवन, बलाक और कौशिक मुनि की कथा मुझे सुनाइए, जिससे मैं इस विषय को अच्छी तरह समझ लूं। श्री कृष्ण ने कहा, भारत, एक व्याध था जिसका नाम था बलाक। वह अपनी स्त्री और पुत्रों की जीवन रक्षा के लिए मृगों को मारा करता था, कामना या आसक्ति के वशीभूत होकर नहीं। बूढ़े माता-पिता तथा अन्य आश्रित जनों का पालन पोषण किया करता था, सदा अपने धर्म में लगा रहता, सत्य बोलता और किसी की निंदा नहीं करता था। एक दिन वह मृगों को मार कर लाने के लिए वन में गया, किंतु कोशिश करने पर भी उसे उस दिन कोई मृग नहीं मिला। इतने में ही उसकी दृष्टि पानी पीते हुए एक शिकारी जानवर पर पड़ी, जो अंधा था। वह नाक से सूंघकर ही आँख का काम निकाला करता था। यद्यपि वैसे जानवर को व्याध ने पहले कभी नहीं देखा था, तो भी उसने उसे मार डाला। अंधे के मरते ही आकाश से फूलों की वृष्टि होने लगी। व्याध को ले जाने के लिए स्वर्ग से एक सुंदर विमान उतर आया, जिस पर अप्सराओं के गाने बजाने का मनोरम शब्द हो रहा था। बात यह थी कि उस जंतु ने पूर्व जन्म में तप करके संपूर्ण प्राणियों का संहार कर डालने के लिए वर प्राप्त किया था, इसलिए ब्रह्मा जी ने उसे अंधा बना दिया था। वह प्राणी समस्त जीवों का अंत कर देने का निश्चय किए हुए था, अतः उसे मारकर व्याध स्वर्ग में गया। इस प्रकार धर्म के स्वरूप को समझना बड़ा कठिन है। इसी तरह कौशिक नाम का एक तपस्वी ब्राह्मण था, जो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था। वह गांव से दूर नदियों के संगम के बीच रहा करता था। उसने यह व्रत ले लिया था कि मैं सदा सत्य बोलूंगा। इससे वह सत्यवादी नाम से विख्यात हो गया। एक दिन की बात है, कुछ लोग लुटेरों के भय से छिपने के लिए उसके आश्रम के पास के वन में घुस गए। लुटेरे भी यत्न पूर्वक उनका पता लगा रहे थे। वे सत्यवादी कौशिक के पास आकर बोले, भगवन, बहुत से लोग जो इधर ही आए हैं, किस रास्ते से गए हैं? हम सच्ची बात पूछते हैं, यदि आप जानते हो तो बता दीजिए। उनके पूछने पर कौशिक ने सच्ची बात कह दी। इस वन में जहां घने वृक्ष, लता और झाड़ियां हैं, उधर ही वे गए हैं। पता लग जाने पर उन निर्दयी डाकुओं ने सब लोगों को पकड़कर मार डाला, ऐसी किंवदंती है। इस प्रकार वाणी का दुरुपयोग करने के कारण ब्राह्मण को महान पाप लगा और उस पाप की वजह से कौशिक को दुखदाई नरक की हवा खानी पड़ी, क्योंकि वह धर्म के सूक्ष्म स्वरूप को बिल्कुल नहीं जानता था। इसी तरह जिसने शास्त्र बहुत कम पढ़ा है, जो गंवार है, धर्म के विभाग को ठीक-ठीक नहीं जानता, वह मनुष्य यदि वृद्ध पुरुषों से अपने संदेह नहीं पूछता, तो उसे महान नरक का कष्ट उठाना पड़ता है। अब तुम्हारे लिए संक्षेप से धर्म की पहचान बताई जाती है। कितने ही मनुष्य परम ज्ञान रूप धर्म को तर्क के द्वारा जानने का प्रयत्न करते हैं, किंतु बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वेदों से ही धर्म का ज्ञान होता है। मैंने जो यहाँ धर्म के स्वरूप की व्याख्या की है, वह समस्त प्राणियों के लाभ को ही दृष्टि में रख कर की है। धर्म के संबंध में ऐसा निश्चय है कि जो अहिंसा युक्त है, वही धर्म है। हिंसकों को हिंसा से रोकने के लिए धर्म की यह व्याख्या की गई है। धर्म ही प्रजा को धारण करता है और धारण करने के कारण ही उसे धर्म कहते हैं।
इसलिए जो प्राण रक्षा से युक्त हो, जिसमें कभी भी जीव की हिंसा न की जाती हो, वही धर्म है। यही धर्मवेताओं का सिद्धांत है। जो लोग स्वयं अन्याय पूर्वक धन छीन लेने की इच्छा रखते हुए दूसरों से सत्य भाषण कराना चाहते हैं, वहां यदि मौन रहने से छुटकारा मिल जाए तो वैसा ही करें, किसी तरह बोले ही नहीं। किंतु यदि बोलना अनिवार्य हो जाए और न बोलने से लुटेरों को संदेह होने लगे, तो वहां असत्य बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जो मनुष्य किसी काम के लिए प्रतिज्ञा करके उसका प्रक्रांतर से पालन करता है, उसे उसका फल नहीं मिलता। ऐसा मनीषी विद्वानों का कथन है। प्राण संकट में, विवाह में, समस्त कुटुंबियों के प्राणांत का समय उपस्थित होने पर या हंसी परिहास में यदि असत्य बोला गया हो, तो वह असत्य नहीं माना जाता। धर्म का तत्व जानने वाले विद्वान उक्त अवसरों पर मिथ्या बोलने में पाप नहीं मानते। जहां लुटेरों के चंगुल में फंस जाने पर झूठी शपथ खाने से छुटकारा मिलता हो, वहां झूठ बोलना ही ठीक है। इसी को बिना विचारे सत्य समझो। जहां तक वश चले, उन लुटेरों को धन नहीं देना चाहिए, क्योंकि पापियों को दिया हुआ धन दाता को दुख देता है। अतः धर्म के लिए झूठ बोलने पर भी मनुष्य को झूठ का दोष नहीं लगता। अर्जुन, मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, इसलिए अपनी बुद्धि तथा धर्म के अनुसार मैंने संक्षेप से तुम्हें यह धर्म का लक्षण बताया है। इसे तुमने सुना। अब बताओ, क्या इस समय भी युधिष्ठिर को वध्य भगवान कृष्ण का अर्जुन को प्रतिज्ञा भंग, भ्रातृवध तथा आत्मघात से बचाना और युधिष्ठिर को वन जाने से रोकना? अर्जुन बोले, श्री कृष्ण, कोई बहुत बड़ा विद्वान और बुद्धिमान मनुष्य जैसा उपदेश दे सकता है तथा जिसके अनुसार आचरण करने से हम लोगों का कल्याण होना संभव है, वैसी ही बात आपने बताई है। आप हम लोगों के माता-पिता के तुल्य हैं, आप ही परम गति हैं, इसलिए आपने बहुत उत्तम बात बताई है। तीनों लोकों में कहीं कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको विदित न हो। अतः आप ही परम धर्म को पूर्ण रूप से तथा ठीक-ठीक जानते हैं। अब मैं राजा युधिष्ठिर को मारने योग्य नहीं समझता। मेरी इस प्रतिज्ञा के संबंध में आप ही अनुग्रह करके कुछ ऐसी बात बताइए जिससे इसका पालन भी हो जाए और राजा का वध भी न होने पावे। भगवन, आप तो जानते ही हैं कि मेरा व्रत क्या है। मनुष्यों में जो कोई भी यह कह दे कि तुम अपना गांडीव धनुष दूसरे किसी वीर को दे डालो जो अस्त्र विद्या और पराक्रम में तुमसे बढ़कर हो, तो मैं हठात उसकी जान ले लूं। इसी तरह भीमसेन को कोई तुबरक कह दे तो वे सहसा उसे मार डालें। सो राजा ने आपके सामने ही मुझसे कहा है कि तुम अपना धनुष दूसरे को दे डालो। ऐसी दशा में यदि मैं इन्हें मार डालूं, तो इनके बिना एक क्षण के लिए भी मैं इस संसार में नहीं रह सकूंगा, और यदि इनका वध न करूं, तो फिर प्रतिज्ञा भंग के पाप से कैसे मुक्त होऊंगा? क्या करूं? मेरी बुद्धि कुछ काम नहीं देती। कृष्ण, संसार के लोगों की समझ में मेरी प्रतिज्ञा भी सच्ची हो और राजा युधिष्ठिर का तथा मेरा जीवन भी सुरक्षित रहे, ऐसी ही कोई सलाह दीजिए। श्री कृष्ण ने कहा, वीरवर, सुनो, राजा युधिष्ठिर थक गए हैं और बहुत दुखी हैं। कर्ण ने अपने तीखे बाणों से इन्हें संग्राम में अधिक घायल कर डाला है। इतना ही नहीं, ये जब युद्ध कर रहे थे, उस समय भी उसने इनके ऊपर बाणों का प्रहार किया। इसलिए दुख और रोष में भरकर इन्होंने तुम्हें न कहने योग्य बात कह दी है। ये जानते हैं कि पापी कर्ण को सिर्फ तुम ही मार सकते हो और उसके मारे जाने पर कौरवों को शीघ्र ही जीत लिया जा सकता है। इसी विचार से उन्होंने वह बात कह डाली है।
इसलिए इनका वध करना उचित नहीं है। अर्जुन, तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना है, तो जिस उपाय से ये जीवित रहते हुए मरे के समान हो जाएं, वही बताता हूँ, सुनो। यही उपाय तुम्हारे अनुरूप होगा। सम्माननीय पुरुष संसार में जब तक सम्मान पाता है, तब तक ही उसका जीवित रहना माना जाता है। जिस दिन उसका बहुत बड़ा अपमान हो जाए, उस समय वह जीते जी मरा समझा जाता है। तुमने, भीमसेन ने, नकुल सहदेव ने तथा अन्य वृद्ध पुरुषों एवं शूर वीरों ने राजा युधिष्ठिर का सदा ही सम्मान किया है। आज तुम उनका अंशतः अपमान करो। यद्यपि युधिष्ठिर पूज्य होने के कारण आप कहने योग्य हैं, तथापि इन्हें तू कह दो। गुरुजन को तू कह देना उनका वध कर देने के ही समान माना जाता है। जिसके देवता अथर्वा और अंगीरा है, ऐसी एक सर्वोत्तम श्रुति बताई जाती है। अपना भला चाहने वालों को बिना विचारे ही इसके अनुसार बर्ताव करना चाहिए। उस श्रुति का भाव यह है, गुरु को तू कह देना, उसे बिना मारे ही मार डालना है। इसलिए जैसा मैंने बताया, उसी के अनुसार तुम धर्मराज के लिए तू शब्द का प्रयोग कर। तुम्हारे मुख से अपने लिए तू का प्रयोग सुनकर धर्मराज उसे अपना वध ही समझेंगे। इसके बाद तुम इनके चरणों में प्रणाम करके सांत्वना देना और अपनी कही हुई अनुचित बात के लिए क्षमा मांग लेना। तुम्हारे भाई राजा युधिष्ठिर समझदार हैं, ये धर्म का ख्याल करके भी तुम पर क्रोध नहीं करेंगे। इस प्रकार तुम मिथ्या भाषण और भ्रातृवध के पाप से छूटकर प्रसन्नता पूर्वक सूत पुत्र कर्ण का वध करना। अपने सखा भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सुनकर अर्जुन ने उनकी बड़ी प्रशंसा की। फिर वे हठ पूर्वक धर्मराज के प्रति ऐसे कटु वचन कहने लगे, जैसे पहले कभी नहीं कहे थे। वे बोले, तू चुप रह, ना बोल, तू तो खुद ही लड़ाई से भागकर एक कोस दूर आ बैठा है, तू क्या उलाहना देगा? हाँ, भीमसेन को मेरी निंदा करने का अधिकार है, क्योंकि वे समस्त संसार के प्रमुख वीरों के साथ लड़ रहे हैं, शत्रुओं को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। असंख्य शूरवीरों, अनेकों राजाओं, रथियों, घुड़सवारों तथा हजारों हाथियों को मौत के घाट उतारकर काम्बोजों और पर्वतीय योद्धाओं को इस तरह नष्ट कर रहे हैं, जैसे सिंह मृगों को। तू अपने कठोर वचनों के चाबुक से अब मुझे न मार और मेरे कोप को फिर और न बढ़ा। अर्जुन धर्म भीरू थे, वे युधिष्ठिर को ऐसी कठोर बातें सुनाकर बहुत उदास हो गए। यह जानकर कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप बन गया, उनके चित्त में बड़ा खेद हुआ। बारंबार उच्छ्वास खींचते हुए उन्होंने फिर से तलवार उठा ली। यह देखकर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यह क्या, तुम फिर क्यों तलवार उठा रहे हो? मुझे जवाब दो। तुम्हारा अभीष्ट सिद्ध करने के लिए मैं पुनः कोई उपाय बताऊंगा। पुरुषोत्तम के ऐसा कहने पर अर्जुन दुखी होकर बोले, भगवन, मैंने जिद में आकर भाई का अपमान रूप महान पाप कर डाला है, इसलिए अब अपने इस शरीर को ही नष्ट कर डालूंगा। अर्जुन की बात सुनकर भगवान ने कहा, पार्थ, राजा युधिष्ठिर को तू मात्र कहकर तुम इतने घोर दुख में क्यों डूब गए? इसी के लिए आत्मघात करना चाहते हो? अर्जुन, श्रेष्ठ पुरुषों ने कभी ऐसा काम नहीं किया है। धर्म का स्वरूप सूक्ष्म है और उसको समझना कठिन। अज्ञानियों के लिए तो और भी मुश्किल है। यहाँ जो कर्तव्य है उसे मैं बताता हूँ, सुनो। भाई का वध करने से जिस नरक की प्राप्ति होती है, उससे भी भयानक नरक तुम्हें आत्मघात करने से मिलेगा। इसलिए अब अपने ही मुख से अपने गुणों का बखान करो। ऐसा करने से यही समझा जाएगा कि तुमने अपने ही हाथों अपने को मार लिया। यह सुनकर अर्जुन ने श्री कृष्ण की बातों का अभिनंदन किया
और तथास्तु कहकर धनुष को नवाते हुए वे युधिष्ठिर से बोले, राजन, अब मेरे गुणों को सुनिए। पिनाकधारी भगवान शंकर को छोड़कर दूसरा कोई भी मेरे समान धनुर्धर नहीं है। मेरी वीरता का उन्होंने भी अनुमोदन किया है। यदि चाहूं तो इस चराचर जगत को एक ही क्षण में नष्ट कर डालूंगा। मेरे चरणों में रथ और ध्वजा के चिन्ह है। मुझ जैसा वीर यदि युद्ध में पहुंच जाए तो उसे कोई भी नहीं जीत सकता। उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम इन सभी दिशाओं के राजाओं का मैंने संहार किया है। कृष्ण, अब हम दोनों विजयशाली रथ पर बैठकर सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए शीघ्र ही चल दें। आज राजा युधिष्ठिर प्रसन्न हो, मैं कर्ण को अपने बाणों से नष्ट कर डालूंगा। यों कहकर अर्जुन पुनः युधिष्ठिर से बोले, आज या तो कर्ण की माता पुत्रहीन होगी या माता कुंती ही मुझसे हीन हो जाएगी। मैं सत्य कहता हूँ, अपने बाणों से कर्ण को मारे बिना आज कवच नहीं उतारूंगा। यह कहकर अर्जुन ने तुरंत अपने हथियार और धनुष नीचे डाल दिए, तलवार मयान में रख दी। फिर लज्जित होकर उन्होंने युधिष्ठिर के चरणों में सिर झुकाया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने जो कुछ कहा है उसे क्षमा कीजिए और मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब मैं सब तरह से प्रयत्न करके भीमसेन को युद्ध से छुड़ाने और सूत पुत्र कर्ण का वध करने के लिए जा रहा हूँ। राजन, मेरा जीवन आपका प्रिय करने के लिए ही है, यह मैं सत्य कहता हूँ। ऐसा कहकर अर्जुन ने राजा के दोनों चरणों का स्पर्श किया और फिर वे रणभूमि की ओर जाने को उद्यत हो गए। धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन के कठोर वचनों को सुनकर अपने पलंग पर खड़े हो गए। उस समय उनका चित्त बहुत दुखी हो गया था। वे कहने लगे, पार्थ, मैंने अच्छे काम नहीं किए हैं, इसलिए तुम लोगों पर घोर संकट आ पड़ा है। मेरी बुद्धि मारी गई है। मैं आलसी और डरपोक हूँ, इसलिए आज वन में चला जाता हूँ। मेरे न रहने पर तुम सुख से रहना। महात्मा भीमसेन ही राजा होने के योग्य है। मैं तो क्रोधी और कायर हूँ। अब मुझ में तुम्हारी ये कठोर बातें सहन करने की शक्ति नहीं है। इतना अपमान हो जाने पर मेरे जीवित रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वे सहसा पलंग से कूद पड़े और वन में जाने को उद्यत हो गए। यह देख भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें प्रणाम करके कहा, राजन, आपको तो सत्य प्रतिज्ञा अर्जुन की यह प्रतिज्ञा मालूम ही है कि जो कोई उन्हें गांडीव धनुष दूसरे को देने के लिए कह देगा, वह उनका वध्य होगा। फिर भी आपने उन्हें वैसी बात कह दी। इससे अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा करते हुए मेरे कहने से आपका अनादर किया है। गुरुजनों का अपमान ही उनका वध कहलाता है। इसलिए मैंने तथा अर्जुन ने जो सत्य की रक्षा को दृष्टि में रखकर आपके साथ न्याय के विरुद्ध आचरण किया है, उसे आप क्षमा कीजिए। हम दोनों ही आपकी शरण में आए हैं। मेरा भी अपराध है, इसलिए आपके चरणों पर गिरकर क्षमा की भीख मांगता हूँ। आप मुझे भी क्षमा कर दें। आज यह पृथ्वी पापी कर्ण का रक्त पान करेगी। मैं आपसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, अब सूत पुत्र को मरा हुआ ही मान लीजिए। भगवान की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने सहसा उन्हें अपने चरणों पर से उठाया और हाथ जोड़कर कहा, गोविंद, आप जो कुछ कहते हैं बिल्कुल ठीक है। सचमुच ही मुझसे यह भूल हो गई है। माधव, आपने यह रहस्य बताकर मुझ पर बड़ी कृपा की, डूबने से बचा लिया। आज आपने हम लोगों की भयंकर विपत्ति से रक्षा की। आप जैसे स्वामी को पाकर ही हम दोनों संकट के भयानक समुद्र से पार हो गए। हम लोग अज्ञानवश मोहित हो रहे थे।
आपकी ही बुद्धि रूप नौका का सहारा ले अपने मंत्रियों सहित शोक सागर के पार हुए हैं। अच्युत, हम आपसे ही सनात हैं।